Hello students, myself Jyoti Shukla. This is my second video lecture on psychology. In first video, we have talked about the meaning and definition of personality. फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी कि पर्सनालिटी क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या होती है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है। हम लोगों ने उसकी बहुत सी डेफिनेशंस देखी और सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि गॉर्डन ऑलपोर्ट ने दी थी, हम लोगों ने उसको स्टडी करा। उसके जो मेन टॉपिक्स थे, मेन पॉइंट्स थे, हम लोगों ने उस डेफिनेशन में उन टॉपिक्स को देखा। आज हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक की, फर्स्ट यूनिट का सेकेंड टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। यहाँ मैं लिख देती हूँ तो शायद आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाए। दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। आई थिंक इसमें लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चलिए हम आगे ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, अंडर डिटर्मिनेंट्स वी हैव 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर है हमारा हेरिडिटरी, दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल एंड द लास्ट फैक्टर इज सिचुएशनल फैक्टर्स। हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, पर्सनालिटी के डिटर्मिनेंट्स हैं, ये किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट्स की बात करी जाए तो पर्सनालिटी के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, इसकी क्या मीनिंग होती है। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। Determinants are those factors which play important role in the development of our personality, or we can say determinants are those factors which shape our personality, जो कि हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, आपका ये जो सेकंड टॉपिक है, इस पर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं या आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमारे बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जिनको हमें पढ़ना है डिटेल में, और इन फैक्टर्स से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए नीचे देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के ऊपर बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है ये? एग्जामिन द रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी, ऑल्सो डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ हेरिडिटरी डिटर्मिनेशन। यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा टॉपिक है कि हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। आई होप आप लोग को फर्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पर्सनालिटी क्या होता है, पर्सनालिटी की डेफिनेशन जो है किस तरीके से एपीए ने दी है, और किस तरीके से पर्सनालिटी को गॉर्डन ऑलपोर्ट ने डिफाइन करा है। ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी की। मैं स्लाइड चेंज कर देती हूँ और फिर देखते हैं हम लोग कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी में हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं और किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, पहला जो फैक्टर है हमारा वो है हेरिडिटरी फैक्टर्स। यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म कर दिए गए हैं इस टॉपिक पर, किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं या किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। तो देख लीजिए, यहाँ पे 2-3 तरह से क्वेश्चन फॉर्म कर दिए गए हैं, आप उनको एक बार रीड कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पर्सनालिटी के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, डिफरेंट जो एस्पेक्ट होते हैं हमारी पर्सनालिटी के, किस तरीके से वो हमारे बिहेवियर को, हमारी थिंकिंग को और हमारी फीलिंग्स पर इम्पैक्ट डालते हैं, हमारी फीलिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज हेरिडिटी। हेरिडिटी फैक्टर्स में देखिए कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं। देखिए, हेरिडिटी में आपको तो पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो भी हमारी क्वालिटीज़ होती हैं या जो कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं विच वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी हम कुछ क्वालिटीज़ या ट्रेड्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं,
वो क्या कहलाते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स। और ये किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हेरिडिटरी फैक्टर्स में, अंडर हेरिडिटरी फैक्टर्स वी हैव 3 टाइप ऑफ फैक्टर्स। ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज फिजिक एंड फिजिकल हेल्थ। देखिए, अब फिजिक और फिजिकल हेल्थ किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है, किस तरीके से हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक दूसरे से किसी ना किसी मायने में अलग होते हैं। हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी यूनिक होती है। ठीक, अब बात करते हैं हम फिजिक की। हर इंडिविजुअल का जो फिजिक होता है उसका एक अलग स्ट्रक्चर पैटर्न होता है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिक होता है। किसी की हाइट लंबी होती है, किसी की हाइट कम होती है, तो कोई एवरेज हाइट का होता है। Basically, physique and physical health includes the your height, your weight, complexion which you get from your parents, जो कि हमें कहीं ना कहीं अपने हमारे जो पेरेंट्स का रोल होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कि जैसे मान लीजिए कोई अगर इंडिविजुअल है, उसके पेरेंट्स टॉल हैं, उनके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है, तो क्या होगा, जो बच्चा है उसकी भी हाइट अच्छी होगी। इसी तरीके से अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो जो बच्चों की हाइट भी कम होती है। अगर पेरेंट्स मान लीजिए आपके जो फादर या मदर में से फादर टॉल हैं और मदर शॉर्ट हैं, तो बच्चे की हाइट एवरेज होगी। तो जो फिजिक होता है वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है या इम्पैक्ट डालता है। बेसिकली हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज जस्ट लाइक द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर पर्सनालिटी। ठीक, हेरिडिटी एक तरीके की बाउंड्री क्रिएट करता है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। और जिसमें हेरिडिटी में हमारा फर्स्ट फैक्टर आ जाता है फिजिक एंड फिजिकल हेल्थ। जिन बच्चों का फिजिक जनरली अच्छा होता है, हाइट अच्छी होती है, उनके साथ देखिए कहीं ना कहीं कुछ वो पॉजिटिव ट्रेट्स या क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं। कुछ उनका पॉजिटिव बिहेवियर होता है, सोशली वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे हम लोगों कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बच्चा अगर बहुत क्यूट है या बहुत अट्रैक्टिव है, तो हम कहीं ना कहीं अगर वो कोई मिस्टेक भी कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उस मिस्टेक को नज़रअंदाज कर देते हैं या उसके मिस्चीफ बिहेवियर पर हम ध्यान नहीं देते हैं और उसको किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं देते बिकॉज ऑफ हिज और हर क्यूटनेस। तो कहीं ना कहीं जो फिजिक है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारी पर्सनालिटी पर इम्पैक्ट डाल रहा है। ऐसा हम सबके साथ जनरली होता है, कहीं ना कहीं हम सब ये ऐसा माइंड में सोचते हैं थोड़ा बहुत। इस पर स्टडीज़ भी हुई हैं, जो देखिए आपके क्लासमेट में ही देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, ज़्यादा हाइट है जिसकी, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दोज हु हैव एनी टाइप ऑफ फिजिकल डिफेक्ट। अगर बात करी जाए किसी ऐसे इंडिविजुअल की जिसमें कोई फिजिकल डिफेक्ट है या वो फिजिकली हैंडीकैप है, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा और जो इमोशनल स्टेबिलिटी होगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होगी उस बच्चे के कंपैरिजन में जो फिजिकली अट्रैक्टिव है या फिजिकल जिसकी जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक फिजिकली हैंडीकैप बच्चे के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी हैं। अगर बच्चे की हाइट कम है, अभी मैं आपको ये एग्जांपल से ही समझा रही हूँ कि फिजिक और फिजिकल हेल्थ किस तरीके से हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सपोज अगर किसी बच्चे की हाइट कम है या ज़्यादा शॉर्ट है, एवरेज से कम है, तो क्या होता है, उस बच्चे में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस की कमी होती है या वो अपने आप को अच्छे से सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं उसमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो ये बात हो गई फिजिक एंड फिजिकल हेल्थ की। ये तो वैसे ओवरऑल ये बात हुई फिजिक की। अब बात कर लेते हैं फिजिकल हेल्थ की। अगर किसी बच्चे की जिसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, जो बहुत हेल्दी है, जिसको कोई डिजीज़ नहीं है, उस बच्चे की जो पर्सनालिटी होगी कैसी होगी, ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और वो हेल्दी होगा। तो जब वो उसका ओवरऑल फिजिक हेल्दी होगा तो उसका माइंड हेल्दी होगा, उसकी परफॉर्मेंस हर एरिया में अच्छी होगी। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो हमेशा बीमार रहता है या वीक रहता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, जो बिहेवियर होगा, उस पर उसकी बीमारी का इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि ये बात देखिए हम लोग कहते भी हैं, एक प्रोवर्ब भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो कहीं ना कहीं
जो फिजिक है हमारा, जो फिजिकल हेल्थ है, ये हमारी पर्सनालिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जनरली ये जो हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारे हेरिडिटरी बेस्ड होते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का जैसा फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, कभी कभी हमें वैसा फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो ओवरऑल जो हेरिडिटी होती है हमारे बिहेवियर को बहुत मायनों में इम्पैक्ट करती है या बहुत मायनों में इन्फ्लुएंस करती है, और हमारी हेरिडिटरी का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए किसी इंडिविजुअल की, अगर अभी मैंने एक्सप्लेन करा, हाइट अच्छी है, वो टॉल है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे हो जाएगी, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, इमोशनली स्टेबल होगा और सोशेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये चीज़ें क्या हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आपके अंदर इम्प्रूव कर रहा है। इस तरीके से जो हमारा फिजिक होता है, जो फिजिकल हेल्थ होती है हमारी, वो हम पर इम्पैक्ट डालती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंड फैक्टर की अंडर हेरिडिटरी फैक्टर्स। द सेकेंड पॉइंट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है, देखिए हमारा किस तरीके से हमको इम्पैक्ट कर रहा है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी ग्लैंड्स आ जाती हैं, जो हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालता है। अब देखिए ग्लैंड्स की बात जब करी जाती है तो जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो सिक्रीशन होता है वो हमारे डायरेक्टली ब्लड में मिलता है। द सेक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड गोज डायरेक्टली टू आर ब्लड और गोज डायरेक्टली इनटू आर ब्लड। लेकिन जो हमारा एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनका सेक्रीशन हमारी बॉडी के बाहर जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जिनका कि सेक्रीशन जो है वो हमारी बॉडी में जा कर के मिलता है। अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारी बहुत सी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गई। इस तरीके की जो ग्लैंड्स होती हैं ये हम इनसे जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं ये हमारी पर्सनालिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। कभी कभी देखिए आपने देखा होगा आप खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आप खुद को कभी कभी हैप्पी फील करते हैं, कभी आप सैड हो जाते हैं, कभी आप एनर्जेटिक नहीं होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत डल फील करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द सेक्रीशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, इन सारी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं इनका इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर पर पड़ता है, इनका इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ता है। जैसे कि आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सेक्रीट होता है, ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट होता है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है अगर ये एक्सेसिव सेक्रीट हो जाए तो क्या होगा, एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन इन अर्ली चाइल्डहुड मेक्स अ पर्सन जायंट। अगर एक्सेसिव सेक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का तो इंडिविजुअल की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन अगर इसका हाइपोसेक्रीशन होता है, अगर ग्रोथ हार्मोन जो आपकी बॉडी में है अगर ये बहुत कम सेक्रीट हो रहा है तो क्या होगा, बच्चे की हाइट बहुत कम हो जाएगी, यानी कि ही विल सफ़र फ्रॉम डॉर्फिज्म, यानी कि उसकी हाइट बहुत कम हो जाएगी। अब देखिए किस तरीके से ये हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। कहीं ना कहीं इंडिविजुअल जो है वो जब एक जो जितने भी उसके एवरेज एज ग्रुप के बच्चे हैं जब वो उनके साथ रहेगा तो उसे कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं होगा, या अपने जो ग्रोथ है जो डेवलपमेंट है उसको लेकर के वो अच्छा फील नहीं करेगा अगर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी अपनी एज के बच्चों पर। बच्चों के एज के कंपैरिजन में अगर उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ जा रही है तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि उसका इतना ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका
क्या रीज़न है और किस वजह से उसमें इतनी जल्दी बॉडली चेंजेस हो रहे हैं। अगर यही बात करी जाए कि अगर सेक्रीशन जो है ग्रोथ हार्मोन का वो कम हो रहा है तो भी बच्चे में कहीं ना कहीं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, क्योंकि उसकी हाइट कम रह गई है। हाइट कम हो गई तो उसकी जो पर्सनालिटी डेवलप होगी वो कैसी होगी, उसकी पर्सनालिटी पे ऐसे इन्फ्लुएंसेस आ सकते हैं कि उसके कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, या जो उसका बिहेवियर है वो जो थोड़ा इमोशनली जो उसके अंदर स्टेबिलिटी कम हो सकती है। तो इस तरीके से अगर ही इज सफरिंग फ्रॉम डॉर्फिज्म तो भी उसकी पर्सनालिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। बट अगर बात करी जाए जैसे अब किसी में एक्सेसिव सेक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर उसको सोसाइटी से या जो जिस एज ग्रुप में है वो वहाँ से उसको पॉजिटिव रिगार्ड्स मिल रहे हैं, तो उसके अंदर उसकी जो उसकी हाइट बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए उसमें पॉजिटिव ट्रेड्स का डेवलपमेंट भी हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड हो सकता है और वो अपने आप को ज़्यादा अपने बच्चों की जो एज ग्रुप उसके एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में वो अपने आप को ज़्यादा मोटिवेटेड और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकता है। आई होप आपको अब एंडोक्राइन सिस्टम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं जिनमें हम लोगों ने फिजिक देखा, फिजिकल हेल्थ देखी और एंडोक्राइन सिस्टम देखा, ये किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्टर की या नेक्स्ट पॉइंट की अंडर हेरिडिटरी फैक्टर्स। ये है हमारा नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम हमारी पर्सनालिटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारी पर्सनालिटी को किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी पर इम्पैक्ट डाल रहा है, नर्वस सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा। देखिए, आप जनरली देखते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या किसी की पर्सनालिटी बहुत इम्प्रेसिव होती है, ठीक है। तो क्या ये चीज़ें सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं या कोई और बात है या कोई और रीज़न है? देखिए, नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा माना जाता है साइकोलॉजी में कि जिस इंडिविजुअल का नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, जिसका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप हुआ रहता है, उसका इंटेलिजेंस लेवल होता है बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दोज पीपल हु हैव लेस डेवलप्ड नर्वस सिस्टम और अंडर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, जिनका नर्वस सिस्टम कम डेवलप होता है या बहुत अच्छे से या उनको कोई इंजरी हो गई होती है, तो उनका जो इम्पैक्ट आता है नर्वस सिस्टम का उनकी पर्सनालिटी पे वो नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए, अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हम लोग बात कर ले कि आपने हमारे जो ब्रेन में सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि हमारे गेट को, हमारे वॉक को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे मूवमेंट को, चलने फिरने के तरीकों को सेरेबेलम कंट्रोल करता है। अब अगर किसी इंडिविजुअल के सेरेबेलम में इंजरी आ जाए या उसका सेरेबेलम अंडर डेवलप है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? वो चलने फिरने में उसका जो मूवमेंट होगा, जो उसका गेट होगा वो बहुत प्रॉपर नहीं होगा, और जब वो चलने फिरने में उसका जो गेट है, जो उसके चलने का तरीका है वो प्रॉपर नहीं है, तो क्या हो सकता है? तो जो बच्चे के अंदर बिकॉज उसका सेरेबेलम जो है वो अंडर डेवलप है और उसके गेट को सेरेबेलम इन्फ्लुएंस करता है और उसका सेरेबेलम अंडर डेवलप है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो पर्सनालिटी है उसमें नेगेटिव ट्रेड्स जो हैं वो डेवलप होने लगेंगे, क्योंकि अगर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या लोग उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको चलने में प्रॉब्लम है, सेरेबेलम इज इन्फ्लुएंसिंग हिज और हर गेट, तो क्या होगा? उसकी जो पर्सनालिटी है वो नेगेटिव ट्रेड्स को डेवलप करेगी और उसकी पर्सनालिटी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगी बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। आई होप आपको ये जो सारे आपके हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि देखिए, हेरिडिटरी जो होती है कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इस पर साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा डिबेट भी करा है, बहुत ज़्यादा इस पर काम भी हुआ है कि एक्चुअल में इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी होती है उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है, नेचर का या नर्चर का।
ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है पर्सनालिटी पर वो किसका आता है, इंडिविजुअल के जीन्स का, उसकी हेरिडिटी का या उसके एनवायरनमेंट का। तो ये तो बात अभी तक हम लोगों ने कर ली कि जो आपके हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखते हैं हम लोग हमारे सेकंड फैक्टर्स को, जो कि हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब बात है यहाँ पर सेकंड फैक्टर्स की, एंड दे आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे बिहेवियर पर किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन इस अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से किस तरीके से हमारा जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स को डेवलप करता है।